तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार को चीन पाकिस्तान से लगा तगड़ा झटका। चीनी नेवी के साथ दिखे हमला करने वाले पाकिस्तानी पनडुब्बी, भारत की बड़ी चिंताएं, सभी तरफ से घेरने की तैयारी में चीन पाकिस्तान। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि काशी के संतों ने किया ऐलान, अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए देंगे चांदी की पहली ईंट। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरह ही बेंगलुरु हिंसा में भी उपद्रवियों से ही होगी नुकसान की भरपाई। बीजेपी की कर्नाटक युद्ध सरकार ने किया ऐलान। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद केस में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को कोर्ट ने किया निर्देश जारी। वहीं आपको बता दें हिंदू संगठन बोले कि काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई है ज्ञानव्यापी मस्जिद, अब मस्जिद तोड़कर फिर से बनाया जाएगा काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बेंगलुरु हिंसा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने मिलकर कराई है बेंगलुरु में हिंसा। वहीं पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले मुस्लिम नेता बेंगलुरु में हिंसा रोके और हिंदू नेता विवादित पोस्ट। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 243 में से 80 सीटों पर ठोका दावा, कहा बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतेगी 80 सीट, बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में सियासी घमासान को लेकर सचिन पायलट गुट पर बरसे सीएम गहलोत के विधायक, कहा यदि सजा नहीं मिली तो कांग्रेस में ना मिले इनाम, इन्होंने की थी कांग्रेस पार्टी से गद्दारी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा नेता ने मोदी सरकार से कहा 2050 में संविधान खतरे में होगा और देश बन जाएगा मुस्लिम राष्ट्र और शरिया के तहत चलेगी देश का कानून। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान और चीन से मोदी सरकार को तगड़ा झटका। चीनी नेवी के साथ दिखे हमला करने वाली पाकिस्तानी पनडुब्बी, भारत को घेरने की कोशिश। दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही देश साथ मिलकर भारत को घेरने की तैयारी में जुट गए हैं और भारत पर कभी भी हमला कर सकते हैं, जो भारत के लिए चिंता भरी खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी नौसेना ने हाल ही में अपनी एक पनडुब्बी को चीनी नौसेना के युद्धपोतों के बीच कराची में तैनात किया है। हाल ही में ली गई सैटेलाइट इमेज से यह बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चीनी युद्धपोतों की रक्षा के लिए पाकिस्तान ने अपनी अगोस्टा 19B टाइप की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी को चीन के लिए तैनात कर दिया है, जिसका सीधा मकसद है कि पाकिस्तान और चीन साथ मिलकर भारत को घेर रहे हैं और मोदी सरकार की चिंता बढ़ रही है और भारत पर कभी भी ये दोनों ही देश हमला कर सकते हैं। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और भारत के लिए काफी बड़ा झटका भी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो काशी के संतों का ऐलान, अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए देंगे चांदी की पहली ईंट। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने के बाद अब मस्जिद निर्माण पर भी विचार शुरू हो गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन भी योगी सरकार से दे दी गई है। वहीं आपको बता दें कि काशी के संतों ने मस्जिद निर्माण के लिए पहल की है। वहीं आपको बता दें कि काशी के संत निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर और कैलाश मठ के प्रमुख स्वामी आशुतोषानंद गिरी ने अयोध्या के बनने वाले मस्जिद के लिए प्रथम चांदी की ईंट देने का ऐलान कर दिया है। एनवीटी ऑनलाइन से बातचीत के दौरान आशुतोषानंद गिरी ने बताया है कि उनके समुदाय में चांदी की ईंट से शिलान्यास नहीं होता होगा तो हम मस्जिद के लिए सोने की ईंट भी देने के लिए तैयार हैं। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि मस्जिद निर्माण के लिए
हिंदू संत सोने की ईंट मस्जिद के लिए देंगे, वो भी पहली। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय इसको स्वीकार करता है या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरह ही बेंगलुरु हिंसा में भी उपद्रवियों से ही बीजेपी सरकार करेगी नुकसान की भरपाई कर रही है हिंसक व्यक्तियों की पहचान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोहम्मद साहब पर अपमानजनक फेसबुक पर पोस्ट करने के बाद कर्नाटक के बेंगलुरु में फैले हिंसा मामले में अब राज्य की बीजेपी सरकार ने एक्शन लिया है। इस हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिस तरह से योगी सरकार ने राज्य के उपद्रवियों से ही इसके वसूली के नोटिस भेजे थे, उसी तरह कर्नाटक की भी बीजेपी सरकार उपद्रवियों से ही इस नुकसान की वसूली करेगी। वही आपको बता दें कि बेंगलुरु में हुई हिंसा में बस और कारों को जला दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बम्बई का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी राज्य को निर्देशों के मुताबिक हिंसा से जहां सार्वजनिक क्षति हुई है, इसे उन्हीं व्यक्ति से वसूला जाएगा जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। और सरकार ने कहा है कि हम उन व्यक्तियों की पहचान भी कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद केस में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को कोर्ट ने नोटिस किया जारी। जल्द दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद मथुरा और काशी को लेकर हिंदू संगठनों में हलचल तेज हो गई है और वहां पर ज्ञान व्यापी मस्जिद को गिराकर फिर से वहां पर काशी में मंदिर बनाने की बात हिंदू संगठनों की तरफ से की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इधर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद मसले की सुनवाई भी चल रही है, जिस पर अब सबकी नजरें राम मंदिर की तरह ही टिकी हुई हैं। इस बार तारीख में जिला जज के आदेश ने प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 1 सितंबर को तैयार की है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू संगठनों का कहना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञान व्यापी मस्जिद, जैसे राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी, उस तरह बनाई गई है। अब इस मस्जिद को खसाकर यहाँ फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर को अच्छी तरह से बनाया जाए। तो इसी को लेकर कोर्ट में ये बहस चल रही है और जिसको लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी जिला कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या सुनवाई होती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बेंगलुरु हिंसा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा क्यों सो रही थी बीजेपी की युद्धरत सरकार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के बेंगलुरु में फेसबुक पर मोहम्मद साहब के लिए विवादित पोस्ट को लेकर भड़की हिंसा की अब कांग्रेस ने निंदा की है और राज्य की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया है, क्या हुई ऐसी युद्धरत सरकार सो रही थी या फिर हिंसा होने की प्रतीक्षा कर रही थी। वहीं सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी ने खुद मिलकर हिंसा कराई है और कांग्रेस विधायकों पर हमला करने की भी साजिश की है। तो ये काफी बड़ा हमला उन्होंने बोला है। इस बीच आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नेता बेंगलुरु में हिंसा रोके और हिंदू नेता विवादित पोस्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक बड़ा बयान कर्नाटक हिंसा को लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नेताओं को मुस्लिम उपद्रवियों को रोकना चाहिए और हिंदू नेताओं को जैसे हिंदुओं को घृणा संदेश पोस्ट करने से सीखना चाहिए और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ कोई भी घृणादायक पोस्ट नहीं करनी चाहिए। इससे देश में क्या पूरे प्रदेश में हिंसा नहीं फैलेगी। तो ये काफी बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि निर्दोष लोगों को किस तरह से इसमें मौतें हुई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 80 सीटों पर ठोका दावा, बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने दावा किया है कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 80 सीटों पर वह जीत हासिल करेगी। इधर इसे लेकर गठबंधन में छोटे दल जो शामिल हुए हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उधर बीजेपी पर भी इस तरह की टिप्पणी करने के बाद मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ने खुली चुनौती दे दी है कि बिहार की
243 विधानसभा सीटों में से वह 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। यानी बिहार में अगर कांग्रेस की माने तो आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बिहार में हो सकती है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान में सियासी घमासान, पायलट गुट पर वर्सेस सीएम गहलोत। कहा विधायकों को यदि सजा नहीं मिली तो इनाम भी कांग्रेस में नहीं मिले। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में 32 दिनों तक चला सियासी घमासान अब खत्म हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों की वापसी को लेकर कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर कहा कि विधायकों की नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन मैंने उन्हें समझाया है कि लोकतंत्र की रक्षा और राज्य के विकास के लिए हम सब मिलकर आने वाले दिनों में दुगने जोश के साथ काम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि गहलोत खेमे के विधायकों ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर सचिन पायलट के बागी विधायकों ने हमले किए और सरकार गिराने की कोशिश की, अब वो कांग्रेस में वापस आ गए तो उनका स्वागत है, लेकिन कांग्रेस में आने पर उन्हें किसी तरह का इनाम नहीं मिले और उन्हें किसी भी उच्च पद पर नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी दगा कर सरकार राजस्थान में गिरा सकते हैं। तो ये काफी बड़ी बातें सचिन पायलट के लिए विधायकों ने कही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भाजपा नेता ने सरकार से कहा 2050 में संविधान खतरे में होगा, मुस्लिम शरिया कानून के तहत चलेगा देश। या दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता अब जनसंख्या नियंत्रण और सामान्य नागरिक संहिता जैसे कानून लागू करने के लिए लगातार मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं। इस बीच मामलों के याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सरकार से 8 तरह के कानून इसी साल बनाने की मांग करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 2050 तक संविधान खतरे में होगा। उन्होंने बेंगलुरु हिंसा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देखते हुए कहा कि अगर ऐसा मोदी सरकार ने नहीं किया तो 2050 तक देश में मुसलमानों के शरिया कानून जैसे हालात होंगे और देश में मुस्लिम देश बनता ये देश चला जाएगा। तो ये काफी बड़ी बात कही है। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को कई बार बीजेपी सांसद और बीजेपी नेताओं ने पत्र भी भेजे हैं कि 8 कानून इस सरकार में इस साल में आने चाहिए। तो देखते हैं आगे बीजेपी क्या एक्शन लेती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक ने पुलिस पर लगाया खुद की पिटाई का आरोप, कई पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड, योगी सरकार ने दिए जांच के आदेश। या दोस्तों, आपको बता दें कि अलीगढ़ जिले में एक विधायक ने पुलिस कर्मियों पर थाने के अंदर पिटाई करने का आरोप लगाया है। भाजपा के एक विधायक ने पुलिस कर्मियों पर बुधवार को पुलिस स्टेशन में उनकी पिटाई करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद योगी सरकार ने सख्त निर्देश देते हुए कई उच्च अधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया है और सस्पेंड करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि अपने एक विधायक के लिए किस तरह से पुलिस